छोटे बच्चों को खाना खिलाना खुद में ही एक एडवेंचर है। एक दिन उन्हें खाना पसंद है, एक दिन उन्हें खाना नहीं है, एक दिन उन्हें कुछ और खेलना है और कुछ और देखना है, बट खाना नहीं खाना। तो इस दौरान हम इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब हमारे बेबीज़ या बच्चे फजी ईटर और पिकी ईटर बन जाते हैं। तो यहाँ हम एक मैजिकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेजिंग प्लेट। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत कॉमन है। पता नहीं यहाँ पे इतना इसके बारे में बात करते नहीं हैं। बच्चों के जो माँ बाप हैं उनके सर्कल में मैंने देखा है और हमारे वीडियोस में मैं बताती रहती हूँ, अगर आपके बच्चे अच्छा ठीक तरह से खाना नहीं खा रहे हैं तो ग्रेजिंग प्लेट का उपयोग कीजिएगा। ट्राई दिस प्रोसेस सम टाइम। तो उन्हें पता नहीं है। बहुत बार पूछा जाता था कि क्या है। मैंने टिप देने की कोशिश की है स्टोरीज में या रील में, बट एक डिटेल वीडियो चाहिए था बहुत लोगों को, इसीलिए आज हम यहाँ पे ग्रेजिंग प्लेट क्या होता है और इस मैजिकल ग्रेजिंग प्लेट से हम हमारे बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को कैसे पीसफुल रख सकते हैं इस फीडिंग प्रोसेस के दौरान, ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जनरली टॉट्स एंड मॉम्स में हम क्रिएटिव, नेचुरल, सिंपल आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है ग्रेजिंग प्लेट, जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे किया जाए, ये क्या है, ये बच्चों को कैसे उपयुक्त हो सकता है और हमारे लिए स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें। और आप प्लीज़ हमें इस वीडियो के एंड तक देखें ताकि आपको पूरा आंसर मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम है कविता। मैं फाउंडर हूँ टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की और इस टॉट्स एंड मॉम्स यूट्यूब चैनल में हम बेबी, किड्स, मदर्स के हेल्थ के बारे में बहुत बातें करते हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो करना मत भूलिएगा। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो है ग्रेजिंग प्लेट के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ग्रेजिंग प्लेट क्या है और इसे इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए बच्चों को। अभी ग्रेजिंग मतलब ही चरना है। अभी ये क्या, हमारे बच्चे गाय हैं या भैंस है जो चरेंगे और चारागाह में जो जाना पड़, चारागाह या फिर पैस्चर जिसे कहा जाता है, वहाँ पे जाके तो गाय भैंस चरते हैं। तो हमारे बच्चे के खाने में ये ग्रेजिंग का शब्द कैसे आ गया, अगर आप ये पूछना चाहते हैं। तो ग्रेजिंग जब गाय या भैंस करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान हम सबको ये पता है कि सुबह सुबह चले जाते हैं चरने वाले गाय भैंस को लेके और पूरा दिन वहीं बैठते हैं, कुछ गप्पे मारते हैं बैठ के, कुछ और अपना काम कर लेते हैं और वापस शाम को ले आते हैं। तो इस दौरान क्या हो रहा है, जब गाय को, बछड़े को चाहिए तब वो खाना खाते हैं, ना कि जब हम आके खिलाते हैं। और बीच बीच में वो खेलते हैं, बीच बीच में इधर उधर देखते हैं, कुछ और भी करते हैं, सोते हैं, उठते हैं। तो ये ग्रेजिंग प्रोसेस गाय, भैंस, बकरियों के लिए बहुत ही खुशद होता है। तो इसे हम अपने बच्चों के लाइफ में अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत ही अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो रहा है भाई, तो प्लीज़ लेट मी सिंप्लीफाई इट फॉर यू। ग्रेजिंग प्लेट ऐसा प्लेट है जो हम अपने बच्चे के लिए रखते हैं एक जगह में, उन्हें फोर्स नहीं करते हैं कि इसे खाओ। थोड़े बहुत वैरायटी मिल जाते हैं वहाँ पे उन्हें, जैसे गाय बकरे को जो भी है वहाँ पे पैस्चर में, चारागाह में, वो खा लेंगे। उन्हें बताया नहीं जाएगा कि ये खाएंगे या वो खाएंगे। ओके, वन इज़ दैट। और उसके बाद ये है कि फोर्स कोई नहीं करता, कितना खाना खाना है कोई नहीं बताता। तो इसीलिए ये ग्रेजिंग प्लेट कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए बहुत ही सुखदायक होता है। और स्टडीज़ और रेफरेंसेस में मैंने ये भी पढ़ा है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे जाके बच्चे बहुत कम फजी ईटर या पिकी ईटर बनते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है। तो चलिए अभी बताते हैं कि ग्रेजिंग प्लेट में होता क्या है। एक नॉर्मल सा प्लेट जिसमें हम वैरायटी खाना रखते हैं, 3-4 वैरायटी के, और जो बच्चा जब उसे मन चाहे वो आके पिक करेगा, खाएगा और ये दिखेगा बहुत ही अपीलिंग, क्योंकि कलरफुल चीज़ें तो एटलीस्ट हम रख सकते हैं। सिंपल वाले कैसे रखना है
हर रोज़ इतना ज़्यादा बनाना है, ये सब सोचेगा मत, क्योंकि आगे जाके मैं एक्सप्लोर करने के लिए मतलब एक्सप्लेन करूँगी आपको कि क्या होगा। तो ये छोटे छोटे खाने जैसा जो प्लेट में रखा जाता है वो बच्चे खाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे वैरायटी ऑफ खाना, और इस दौरान मील टाइम का प्रेशर जो है आपसे घटता जाएगा, एंड इट विल बी एन एन्जॉयबल प्रोसेस फॉर योर चाइल्ड ऑफ कोर्स। और बात करें कि कब अपने बच्चे को ये दिया जा सकता है, तो 9-10 महीने तक तो हम देखते हैं, 8 महीने से ही फिंगर फूड दिया जाता है, जो भी बहुत सॉफ्ट है आहार, बच्चा खा सकता है, जैसे चपाती, डोसा, इडली वगैरह तो हम देते ही हैं बच्चों को खाने के लिए। और ऑब्वियसली मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो 9 मंथ से 12 मंथ्स के दौरान इसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी दौरान करने से ये होगा कि जब तक वो 1-1.5 साल के हो जाएंगे तब तक ट्रांजिशन फैमिली फूड्स में आसानी से हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ग्रेजिंग प्लेट्स। अभी ये बच्चों को तो इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, तो ये एनकरेज करता है, क्योंकि आप देख सकते हैं मोटर स्किल्स जो उनके होते हैं वो डेवलप हो रहे हैं अभी, जो पिंसर ग्रैस्प हो गया या फिर कुछ पकड़ना, कुछ उठाना वगैरह, इसे सब मोटर स्किल्स कहा जाता है। तो ये भी बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि बच्चे को पता चल रहा है कि मैं खा सकता हूँ। तो पिकी ईटर के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब आपका बच्चा खुद डिसाइड करके खुद खाता है, उसे पता है कि जैसे आपको अगर आपका पेट भर गया है, पता है आपको कोई आके बताता नहीं है कि इतना खाना है या अब खाना है, तो वैसे ही बच्चे भी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा इवेंचुअली उनमें भी। और बैलेंस न्यूट्रिशन है, अभी राइट मिक्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, प्रोटीन और ग्रेन हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो जो भी मेन खाने में उन्हें नहीं मिला वो यहाँ पे मिल सकता है। और इंट्रोड्यूसिंग न्यू फूड बिकम्स ईजी। अभी नया खाना उन्हें हमें देना है। अभी कोई फल लीजिए, जैसे मैंगो का सीज़न आ गया, आम उन्हें आपको देना है, तो ऐसे ही मील टाइम में देने में हमें प्रेशर ये है कि वो मेन खाना कहाँ खाना ना छोड़ दे, और इतना सा खा के अगर बुरा लग गया तो मेन खाना छोड़ दें, तो ऐसे टेंशन में ही रहते हैं। और अगर वो नहीं खाया तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं खाएंगे, अब नहीं खाया तो प्लेट में अगर आप रख के देंगे तो बहुत सारे खाने के साथ कभी कभार हफ्ते में एक नया फूड इंट्रोड्यूस कर लिया, वैसे वो डेफिनेटली ट्राई करना पसंद करेंगे। इट विल बी लाइक अ साइंस एक्सपेरिमेंट फॉर देम। तो बिजी डेज के लिए परफेक्ट भी है, और इसलिए है क्योंकि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं बैठ के खिला सकते, तो वहाँ पे रख देंगे तो बच्चा खुद ही आके उठा के खाएगा। उस दिन थोड़ा कम ही क्यों ना खा ले, बट खाएगा तो ज़रूर ना। अगर कोई है ही नहीं खिलाने या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब ऑन सच बैड डेज दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। चलिए अब बात करते हैं व्हाट शुड अ ग्रेजिंग प्लेट इंक्लूड। थोड़े सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगी। फॉर एग्जांपल अभी हमें प्रोटीन का स्रोत देना है, तो पनीर क्यूब्स हो गया, अंडे बॉईल करके दे सकते हैं या स्क्रैम्बल्ड एग भी दे सकते हैं, और दाल का छीला जो हम रेगुलरली बनाते हैं वो भी दे सकते हैं, और वेजीज में कैरेट स्टिक, कुकुम्बर स्लाइसेस, या फिर स्टीम किया हुआ पीस या मटर दे सकते हैं। और फ्रूट्स में हम केला को काट के दे सकते हैं, एप्पल को स्लाइस बना के दे सकते हैं। सीजनल ऑप्शंस में आम या पोमोग्रेनेट, अनार कभी कभार इंट्रोड्यूस जब भी करना है तो बीच में वो भी दे सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स या ग्रेन्स में हम छोटे इडली, रोटी के स्ट्रिप्स बना के काट के दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप वगैरह, जो इंटरेस्टिंग दिखे उन्हें। और एक्स्ट्रास मतलब एक तो डिप ज़रूर दीजिएगा उन्हें, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन खाने में एक डिप जैसा या लेने जैसा तो रहेगा। रोटी के साथ सब्ज़ी लेना चाहिए हमें, या फिर करी वगैरह तो हम खाते हैं, और डोसा के साथ चटनी, इडली के साथ सांभर। हमारे बहुत सारे इंडियन खाने में हमें ये एडिशनल चीज़ों को मिक्स करने की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए बच्चों को एक ज़रूर एक बाउल में सिर्फ कभी कभार मक्खन मेल्ट करके भी दे सकते हैं, कभी कभार दही दे सकते हैं, कभी दही के साथ चाट मसाला डाल के, दही के साथ टॉट्स एंड मॉम्स का नट्स पाउडर भी डाल के दे सकते हैं।
तो ये होते हैं एक्स्ट्रास या डिप्स की तरह आइडियाज़। अभी एक चरने का प्लेट या फिर ग्रेजिंग प्लेट हम कब दे सकते हैं बच्चों को, अगर ये क्वेश्चन है तो स्नैक टाइम ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमें प्रेशर नहीं रहेगा, वैसे भी हमें उन्हें स्नैक देना है, तो उस वक्त हम ग्रेजिंग प्लेट की तरह उसे सजा के दे सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स हैं जो आपके बच्चे उठा के खा सकते हैं उनके स्वाद और उनकी लाइकिंग के अनुसार। और ये इंडिपेंडेंट प्ले या एक्टिविटी टाइम जो होता है वो खुद ही खेलते रहते हैं इधर उधर, तो वहाँ तब भी आप उन्हें ये सर्व कर सकते हैं। और फैमिली गेट टुगेदर टाइम जैसे पॉपकॉर्न वगैरह हम खाते होंगे तो उन्हें बिठा के ये आप दे सकते हैं। तो मोस्टली सोशल गैदरिंग्स में बच्चे डेफिनेटली आप जो खा रहे हैं कर रहे हैं वो मिमिक करते हैं, तो दे विल डेफिनेटली लाइक टू स्टार्ट विथ इट और कंटिन्यू विथ इट। अभी कविता इतना बता रहे हो ग्रेजिंग प्लेट के बारे में, प्लानिंग ग्रेजिंग प्लेट्स विदाउट ओवरवेलमिंग कैसे किया जा सकता है कि हमें टेंशन ना हो जाए। ये तो लग रहा है कि इतने सारे आइटम खाने से ज़्यादा ग्रेजिंग प्लेट में जाता है, हर रोज़ कैसे बनाए भाई। थोड़े छोटे मोटे टिप्स दे रही हूँ। प्रेप अहेड, सुबह खाना तो बनाया जाता है घर में सबके लिए, आप बना रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर कोई बना रहे हो या फिर कुक आते हैं वो बना रहे हो, तो उन्हें बता दीजिएगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा वेजीज को स्टीम कर ले या फिर काट के रख ले और फ्रूट्स काट के रख के हेल्प कर दे आपको। और कीप इट सिंपल, 3 या 4 आइटम जो भी घर में बना रहे हैं वो दे सकते हैं। जैसे आज कुछ और बनाया है आपने, पोहा बनाया है, ओके, दैट बिकेम द मील। अभी स्नैक या ग्रेजिंग प्लेट में क्या जाएगा, कल आपने इडली या डोसा बनाया था तो उसका बैटर लेके छोटे छोटे डोसे बना के दे दीजिए या छोटे इडली दे दीजिए। कल का या कभी सुबह किसी के लिए रोटी बनाया है तो छोटे छोटे रोटी या उसके साथ नट्स पाउडर मिक्स करके उसे रोल करके दे दें। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो हम बात ही कर रहे हैं, प्रोटीन में पनीर काट के उसे ऐसे ही नमक के साथ फ्राई करके, इतना सा करना है। 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इन्वॉल्व योर चाइल्ड, खाने के प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं कि उन्हें खेलना है, कूदना है, काम करना है, पढ़ना है, ऐसे ही शुरू हो जाता है। और जब छोटे हैं तो बहुत छोटे हैं, उन्हें क्या सिखाए, है ना। तो ये एक प्रोसेस जो है उन्होंने देखा ही नहीं, उन्हें लगता है कोई साइंस एक्सपेरिमेंट स्टूडियो से आया खाना, और कभी भी डर के मारे वो जाएंगे भी नहीं। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं दुकान खाना लाने, ग्रॉसरी लाने या सब्जी लाने, लेट देम गो, टच इट, फील इट। और अगर घर में कोई खाना पका रहे हैं आप या आपकी बहन, मम्मी, कोई भी, तो उनके साथ थोड़ा बहुत छिलका निकालना, मटर के छिलके निकालने, कैरेट का स्किन निकालना या थोड़ा चॉपिंग करना, कोई भी मतलब नाइफ हो जो बहुत शार्प नहीं है उसे दे दो बच्चे को। तो बच्चे इस प्रोसेस में जब इन्वॉल्व होंगे तब ओनरशिप लेंगे, तब इंटरेक्शन होगा, वैल्यू बढ़ेगा खाने का, और पसंद भी करेंगे, चाहेंगे भी, समझेंगे भी। तो प्लीज एंश्योर टू इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन इन द होल प्रोसेस। और यूज सेक्शनड प्लेट्स। अभी सारे भारत में तो डेफिनेटली होगा क्योंकि हम इतना वैरायटी का खाना खाते हैं, आजकल थोड़ा कार्ब ज़्यादा हो गया है बस। तो राउंड प्लेट में चावल, सब्जी, रायता वगैरह का जो प्लेट होता है स्टील का नॉर्मल सा, वही ले सकता है। या फिर कलरफुल कोई हेल्दी मटेरियल, BPA फ्री प्लास्टिक से बना हुआ है तो वो भी चलेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि आप मेटल वाले चीज़ ही उपयोग करें। ओके, थिंग्स टू कीप इन माइंड। अभी अपने बच्चे को आप ग्रेजिंग प्लेट शुरू करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत केयरफुल रहना है। तो सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट खाना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए अब बच्चा बहुत छोटा है तो मैंगो बड़ा पीस बना के दीजिए ताकि वो सक करें, लिक करें, क्योंकि अभी सीख रहे हैं 8-9 महीने में, है ना। बड़े बच्चों को पीस बना के दे सकते हैं या फिर वैसे ही बड़े बड़े वो तो खा ही लेंगे, दे विल एक्सप्लोर, क्योंकि चोकिंग हजार्ड या गैगिंग इश्यूज उनमें नहीं होता है। और अगर कैरेट का एग्जाम्पल दूं तो एक जगह हो गया साइज, एक जगह हो गया सॉफ्टनेस ऑफ द फूड। अभी कैरेट बड़े बच्चे ना ऐसे ही चबा के खा सकते हैं, छोटे बच्चों को स्टीम करके देना पड़ेगा। तो साइज एंड
सॉफ्टनेस ऑफ द फूड, ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिएगा बस। और बैलेंस पोषण होना चाहिए, क्योंकि ये एक होलसम मील की तरह काम करता है। बच्चे को ज़्यादातर हम दोपहर को या मील टाइम में कार्ब दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटीन, हेल्दी फैट्स वगैरह की प्लीज़ कॉन्शियसनेस रखिएगा। और स्टे हाइजीनिक, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे खाना ना खाएं गंदे हाथ से, हर बार ग्रेजिंग प्लेट के सामने जब आए तो हाथ धोना पड़ेगा, डेफिनेटली नॉट। अगर गिर भी जाता है थोड़ा खाना तो हम हर रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं ना, इट्स ओके। इम्यूनिटी बढ़ेगा, बैक्टीरिया बॉडी में जितना जाएंगे उतना इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो प्लीज़ डू नॉट बी सो हाइजीनिक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, बच्चे ने अगर कोई ग्रीस वाला कुछ डोर के पास या कहीं भी कुछ टच कर लिया, ऐसा कुछ अनहाइजीनिक आपको लग रहा है कि बच्चे ने टच किया था, तब हाथ धुलवाइए। वरना मतलब कीप अ कॉन्शियस। अभी बच्चे को आपने कैरेट का स्टिक दिया, डोर के बीच में कि डाल के ला के खाएगा, कहीं वॉश बेसिन में डाल के उठा के लाएगा, वैसा वाला हाइजीन। वरना आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट गिविंग एक्सेस टू चिल्ड्रन विथ ऑल बैक्टीरियाज, दैट्स गुड। अभी प्रेशर नहीं लेने का कविता ने बताया ग्रेजिंग प्लेट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरा बच्चा अभी खाएगा तो मेरा टाइम कम यूज़ होगा वहाँ पे, और पीसफुली मैं रह सकती हूँ। डेफिनेटली ये सारे चीज़ ट्रू हैं, पर अगर आप अपने आप को प्रेशर करेंगे, बच्चे को प्रेशर करेंगे, अभी मैंने ग्रेजिंग प्लेट लाया है बच्चा ये ट्राई करो, अगले दिन बच्चा ग्रेजिंग प्लेट है, कल आपने कुछ खाया नहीं था इसमें, आज तो खा लो, परसों मतलब 2 दिन बाद बच्चा ग्रेजिंग प्लेट लाया है, 2 दिन से कुछ खा नहीं रहे हो, आज आपको खाना ही पड़ेगा, क्या मैं खिला दूँ? तो उसी प्रोसेस में हम जा रहे हैं। बच्चे को अवर्शन हो जाएगा, वो जैसे खाने से मील टाइम में दूर भाग रहा है, यहाँ पे ग्रेजिंग प्लेट देखते ही भाग जाएगा, ये कुछ कलर कलर लाई मेरी अम्मा, मुझे नहीं चाहिए, मैं भागूंगा। तो प्लीज़ डोंट प्रेशर योरसेल्फ, डोंट प्रेशर द चाइल्ड। अगर बच्चा कुछ भी नहीं खाता एक दिन उस प्लेट में, आपने 4 तरह की वैरायटी बनाए तो इट्स ओके, लीव इट। अगले दिन भी प्रेजेंट करो, अगले दिन रखो, इस जगह पे नहीं तो उस जगह रखो, जहाँ पे उन्हें अच्छा लगता है वहाँ पे रखो। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और याद में रखिएगा, हमें मदर्स को ना ये बहुत प्रेशर होता है कि घर सारा क्लीन रखना है, बहुत अपीलिंग देना है। बच्चों को भी आजकल देखती हूँ स्नैक बॉक्स इतना अपीलिंग बना के भेजते हैं, तो इतनी प्रेशर नहीं लेनी है। ये इंस्टाग्राम पिक्चर परफेक्ट खाना नहीं देना है। ग्रेजिंग प्लेट है एक न्यूट्रिशियस सा, विजुअली अपीलिंग, क्योंकि बच्चों को कलर अच्छा लगता है, वो वैसे वाला प्लेट। और मैंने तो कहा है 3-4 आइटम, कभी कभार इतना ज़्यादा नहीं हो पाया तो 2 आइटम दे दो, 1 दे दो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलता है ना हर फैमिली में, हर लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ एक ही तरह की एनर्जी हो, एक ही तरह की चाह हो। सो जस्ट एंश्योर दैट यू मेक इट अ रूटीन एंड डोंट मिस इट। हर रोज़ कुछ ना कुछ तो दे दो, बट मिस मत करना। तो फॉर अ स्ट्रेस फ्री मील टाइम टुमारो, आज उपयोग कीजिए ग्रेजिंग प्लेट, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने बच्चे को ये चरने वाला प्लेट और मुझे बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपने इसके बारे में सुना है पहले और ट्राई किया है तो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं कि जो भी सारे टिप्स आपको अच्छे लगे वो भी बता सकते हैं। और आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि रेगुलरली ऐसे हेल्थी वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ जो बच्चों के लिए उपयोग हो। और हमारे 2 वीडियो रिकमेंडेशन है आज। ग्रेजिंग प्लेट के बारे में जानने के बाद डेफिनेटली आपको स्नैक्स रेसिपीज़ चाहिए होंगे, तो एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने जहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स फॉर बेबीज़ एंड किड्स मिल जाएंगे, चेक कीजिएगा। और हेल्दी फैट्स फॉर बेबीज़ एंड किड्स आप ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ना भारत में बहुत ज़्यादा कार्ब्स दिया जाता है, चावल, रोटी वगैरह, रागी कहीं कहाँ, पर प्रोटीन बहुत कम दिया जाता है। आजकल थोड़ा प्रोटीन के बारे में एजुकेटेड हैं लोग, तो प्रोटीन की देखभाल हो जाती है, बैलेंस हो जाता है खाने में, क्योंकि दाल वगैरह तो आ जाते हैं। बट हेल्दी फैट भूल रहे हैं हम लोग, जो फैट सुनते ही डरना नहीं है। फैट हमें भी रिक्वायर्ड है, बच्चों को ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि उनकी ब्रेन हेल्थ और उनकी मसल ग्रोथ के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो हेल्दी फैट के स्रोत क्या हैं और हेल्दी फैट क्यों चाहिए बच्चे को, इसके बारे में डिटेल सा ये वीडियो है, इसे भी चेक कीजिएगा।
और मैं टॉट्स एंड मॉम्स फूड ब्रांड की फाउंडर हूँ। यहाँ पे हम बहुत सारे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक। 10 ईयर्स से हम इस इंडस्ट्री में हैं। मैंने शुरू किया था ये कंपनी और आज इतना बड़ा हो चुका है कि हमने 2 मिलियन कस्टमर्स को सर्व किया है। ये खुद में एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम एक छोटे से कंपनी से इतने बड़े ग्रो हुए हैं कि सब हमने हेल्थ कॉन्शियस होके ही किया है। कहीं भी हम केमिकल या कुछ भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं। इंडियन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके हम बनाते हैं। बेबी सीरियल और ड्राई फ्रूट्स पाउडर, नट्स पाउडर, जो हेल्दी फैट भी है, प्रोटीन का स्रोत भी है। और बड़े बच्चों के लिए ड्रिंक मिक्सेस हैं, मिलेट एंड जैगरी कुकीज़ है। सचिन तेंदुलकर ने बहुत सालों पहले बनाया था एक ऐड, आजकल भी चल रहा होगा, ड्रिंक मिक्स का, एक कंपनी का। उन्हें पता नहीं चलता क्या, हमें पता नहीं चलता क्या, जब हम इंग्रेडिएंट्स को चेक करें पीछे जाके, इतने सारे केमिकल के नाम ही है वहाँ पे, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ पे, तो क्या हेल्थ दे सकता है जिसमें इतना शुगर है, इतना केमिकल है। तो हमने बेसिक सी सिंपल सी हेल्थ ड्रिंक्स बनाई हैं जिसमें 3 से 6 इंग्रेडिएंट्स मैक्सिमम है। आलमंड एंड डेट्स ड्रिंक, जिसमें है बादाम, खारीक पाउडर और ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर, और चोकोडेट्स पाउडर है, चोकोडेट्स ड्रिंक मिक्स है जिसमें नेचुरल कोको पाउडर जो हम केरला से मंगवाते हैं वो है, और डेट्स पाउडर, खारीक पाउडर है, गुड़ का पाउडर है, और इसमें भी बादाम है। और रागी एंड आलमंड ड्रिंक है जिसमें स्प्राउटेड रागी उपयोग करते हैं हम, गुड़ है, और इसमें इलायची थोड़ा और बादाम है। तो ये सारे ड्रिंक मिक्सेस हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। बड़े बच्चों के लिए कुकीज़, पैनकेक मिक्सेस, लड्डू मिक्सेस। और लड़कियां जब बड़ी हो रही हैं तो बॉडीली चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है। मेथी शक्ति पाउडर है उनके लिए, तो प्लीज़ उसे चेक कीजिएगा। और महिलाओं के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, आयरन, फॉलिक और कैल्शियम कुकीज़ हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे केमिकल फ्री हैं, और हमारे कुकीज़ को फिट ट्यूबर ने अनाउंस किया है इंडियाज़ हेल्दीएस्ट कुकीज़ इन अ नॉन पेड वीडियो डेफिनेटली। तो प्लीज़ हमारे वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स को चेक कीजिएगा, www.totsandmoms.com। और मेंबरशिप मेंबर्स जो हैं, रेगुलर परचेज जो करते हैं, उन्हें रेगुलर डिस्काउंट भी मिल जाता है। और हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, मीशो, फर्स्ट क्राई, हर जगह मिल जाएगा, तो चेक कीजिएगा। और आशा है आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये डिटेल्स पसंद आई, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ग्रेजिंग प्लेट के बारे में कॉन्सेप्ट। और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय बाय।